नमस्कार दोस्तों, अनवी टीचिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आर्ट टीजीटी पीजीटी के क्रम में हम राजस्थानी चित्रकला पढ़ रहे हैं। राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली और उसकी उप शैलियों के बारे में हम पढ़ चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। अब आइए मारवाड़ शैली के भी बारे में हम लोग परिचय पढ़ चुके थे। अब उसके उप शैलियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मारवाड़ शैली की 5 उपशैलियाँ हैं: जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो उसमें आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का उद्भव यहाँ के उस्ताओं के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि इस जाति के पूर्वज तत्कालीन जैसलमेर स्थित लुड्राप्टन के रहने वाले भाटी राजपूत थे। निरंतर अभ्यास और कौशल करने के कारण उनको उस्ताद कहा जाता था। उस्ताद धीरे धीरे जाके द हट गया और कालांतर में उस्ता रूप धारण हो गया। तो बीकानेर चित्र शैली का उद्भव इन्हीं उस्ताओं को दिया जाता है। इन्हीं के द्वारा ये कलाकृतियाँ मुगल दरबार तक पहुँची, जो कि बादशाह अकबर के दरबार में इनको सम्मानजनक स्थान भी मिला था। कला संरक्षण की बात करें तो इसमें उस्ता अली राजा, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ये 2 कलाकार थे जिन्होंने इस शैली को, बीकानेर शैली का उद्भव किया। इस काल की एकमात्र सचित्र पांडुलिपि अपभ्रंश शैली में कालिदास कृत स्टिक मेघदूत मिलती है। स्टिक मेघदूत आपको मिलती है बीकानेर शैली में, जो कि अपभ्रंश शैली में बना हुआ है। संरक्षण में जो राजा थे, इसमें राजा राय सिंह को बहुत शौक था। राजा राय सिंह के बाद दिलीप सिंह, सूरज सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, गज सिंह, ये लोग भी इस कला को संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बीकानेर शैली के चित्रों के प्रमुख विषय की बात करें तो राजा, महाराजा, राजकुमारियाँ, राजकुमारों के व्यक्ति चित्र, दरबार के आखेट दृश्य का यथार्थ अंकन किया गया है। राग रागिनियों के चित्रांकन, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, नायिका श्रृंगार, पुष्प क्रीड़ा, फुलझड़ियाँ लिए स्त्रियाँ, शालभंजिकाएँ आदि का वर्णन किया गया है। गीत गोविंद और अन्य श्रृंगारिक आख्यानों को भी बीकानेर शैली के चित्रकारों ने कूची के माध्यम से अपने रंग में बांधा है। कलाकारों की बात करें तो इसमें से प्रमुख कलाकार रुकनुद्दीन, उसका पुत्र साहिबदीन, रहीम खान, नाथू, मुराद, कायम, लूफा, शाह मोहम्मद, रामलाल, ईसा, मोहम्मद इब्राहू, अली रजा, शहाबुद्दीन, बहाउद्दीन, नरुद्दीन, अहमद उमरानी, कासिम उमरानी, अब्दुल्ला और हसन प्रमुख हैं, जिसमें से मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, रुकनुद्दीन और उसका पुत्र साहिबदीन बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीकानेर शैली के प्रवर्तकों में राजा अनूप सिंह का जो चित्र संग्रहालय है, इसमें बहुत सारे आपको चित्र मिल जाते हैं। बीकानेर शैली के चित्रों की विशेषताओं की बात करें तो बीकानेर शैली के में पुरुष और नारी आकृतियों में आरंभिक चित्रों में इकहरी और मृग की आँखों जैसी आकृतियाँ नारी के चित्र में बनाए गए हैं। नारी की कमनीयता, लोच पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा आगे चलकर। धीरे धीरे थोड़ा बहुत परिवर्तन आया और आँखें थोड़ी गोल बनाना शुरू किए गए। पुरुष की मुखाकृतियों में माथा चौड़ा है, दाढ़ी मूछों से युक्त कहीं कहीं दिखाया है, वीर भाव को जो प्रदर्शित करती हैं। वेशभूषा देखा जाए तो मानवाकृतियों की वेशभूषाएं जोधपुर शैली के चित्रों की भांति दिखाई देती हैं। रंग देखा जाए तो बीकानेर शैली में कोमल रंग योजना के साथ साथ सुफियापन है। लाल, नीला, हरा रंगतों का प्रयोग किया गया है। गिरुई, फिरोजी, पीत हरित रंग का भी उपयोग किया गया है। पशु पक्षी, भेड़ चित्र, हाथी, हिरण, ऊंट, बकरी, सारस, तोता, मयूर का पशु पक्षियों में अंकन मिलता है। भवन का अंकन, भवनों में गुंबद की विशेषता से युक्त चित्रित किया गया है। प्रकृति के रूप में हरियाली, खेत खलिहान, फूलों की बल्लरियाँ, इस तरह के चित्रण किए गए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपशैली किशनगढ़ शैली के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बनी ठनी चित्र इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।